अगर आप सभी भी यूजीसी नेट जून 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके लिए मॉक टेस्ट दे रहे हैं, पर मॉक टेस्ट देने के बाद भी स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, वही 120, 130, 140 और 150 से ज्यादा जो है मार्क्स आप सभी के नहीं इंप्रूव हो रहे हैं। यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम जो है मॉक टेस्ट में नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है मॉक टेस्ट देने के तरीके में। और आज इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मॉक टेस्ट देने का सही, बेस्ट और साइंटिफिक वे, तरीका क्या होने वाला है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा एंड यूजीसी नेट स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लास। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं एंड यस जिनका पेपर 2 मैनेजमेंट है। सबसे पहले दो तीन चीजें हमें कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए। हम ये गलती करते हैं, हम ये सोचते हैं जब भी मॉक टेस्ट हम लोग लगा रहे हैं कि मॉक टेस्ट लगाने से सीधे सीधे हमारे मार्क्स जो है इंप्रूव हो जाएंगे, बट शायद हमारी सोचने का तरीका जो है यहाँ पे गलत है। मॉक टेस्ट केवल और केवल आपके मार्क्स को बढ़ाने के लिए नहीं होते हैं। मॉक टेस्ट एक अच्छा मॉक टेस्ट आप अगर लगाते हैं, आपको पता लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, यानी कि जो भी ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स जो आपको अच्छे से आते हैं और ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो आपको नहीं आते हैं। साथ में आप ये फाइंड आउट कर पाते हैं मॉक से कि किस तरीके से जो है हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन को रीड कैसे करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाना है, और साथ में इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होती है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, विच वी मस्ट नो अबाउट इट, कि हमारा मॉक टेस्ट लगाने का कहीं ना कहीं पर्पज क्या है। मॉक टेस्ट जो है आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं है, बल्कि एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह काम करता है। यानी कि मॉक टेस्ट जब आप लोग लगा रहे हैं, आप लोग केवल ये मत देखिए कि मैंने आज जो है 120 मार्क्स जो है स्कोर करे और अपना उससे जो है कॉन्फिडेंस आप सभी लूज मत करिए। यहाँ पे अगर 120 नंबर 300 में से आ रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि एग्जामिनेशन में भी आपके पास वही 120 नंबर आने वाले हैं। मॉक टेस्ट देने का सिंपल सा रीजन, आपका ऑब्जेक्टिव, आपका पर्पस आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। सीधा सीधा पर्पस मॉक टेस्ट का होता है, क्यों मैं एम्फेसाइज करता हूं, क्यों मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि मॉक टेस्ट लास्ट 20 टू 30 डेज में हमें लगाने ही चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जब आप इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मॉक टेस्ट लगाते हैं, एक सेल्फ इवैल्यूएशन आप लोग कर पाते हैं, साथ में टाइम मैनेजमेंट आप लोग सीख पाते हैं। अगर बिना मॉक लगाए आप एग्जामिनेशन में देने जाते हो और एकदम से स्क्रीन पे जब पेपर ओपन होता है, तो हम उस पर्टिकुलर चीज से हैबिचुअल नहीं हो पाते हैं। स्क्रॉलिंग का प्रॉब्लम, टाइम मैनेजमेंट, 150 क्वेश्चन 3 घंटे में 300 नंबर जो आपको देने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी हाल होता है कि एग्जामिनेशन में बहुत से 20 से 25 क्वेश्चन छूट भी जाते हैं। वो केवल और केवल इस वजह से कि हमारा पर्पस हमें पता नहीं होता क्यों हम लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। सिंपल सी बात है, आप सभी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने मॉक टेस्ट से कि किस तरीके से हम लोग जो है टाइम मैनेजमेंट करें, हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को रीड करें, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो पर्टिकुलर, बहुत बार एग्जामिनेशन में ऐसा होता है और हमेशा ही होता है, बहुत बार भी नहीं, कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको अपने पेपर 1 एंड पेपर 2 में ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपने अपनी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में नहीं पढ़े। पर फिर भी सबसे बड़ा टारगेट और सबसे बड़ा टास्क होता है उन क्वेश्चंस को सही करना। तो किस तरीके से क्वेश्चन को सही करना है और उन 4 ऑप्शन में से हम एलिमिनेशन मेथड लगा के किस तरीके से उस पर्टिकुलर सही ऑप्शन को हम लोग चूज करें, वो आप सारी की सारी चीजें जो है मॉक टेस्ट से सीख पाते हैं। तो ये आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए मॉक टेस्ट लगाने का, सबसे पहले ध्यान में रखना है। अभी अगर 120 नंबर आते हैं, कोई मैटर नहीं करता है, आपको उस 120 नंबर से सीखना है कि हम और कितनी मेहनत कर सकते हैं। दूसरा है, जब भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, 2-3 बातों का जो है आप जो है ध्यान में रखेंगे। सिंपल सी बात है, हम लोग जब मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो एक प्रॉपर फिजिकल और एक एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा। ऐसा ही नहीं है कि मॉक टेस्ट जो है हम लोग, अभी मैंने 5 क्वेश्चन करे, फिर थोड़ी देर बाद मैंने 10 क्वेश्चन करे, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। प्रॉपर एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट क्रिएट करो, अपने आसपास जो भी गैजेट्स है उनको साइड में रखो, कोई डिस्ट्रैक्शन जो है नहीं होना चाहिए 3 आवर्स तक। साथ में जो है रफ शीट आप एक रेडी करके बैठे और एक एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट, जैसा कि मैंने बोला, उसको जो है बनाते हुए आप चलें, सो दैट वो धीरे धीरे चीजें आपके माइंड में डेवलप होने लग जाएंगी और जिस दिन मेन एग्जामिनेशन आप सभी का होगा, उस दिन वही सेम चीज जो है आपको इतना आप जो है एग्जामिनेशन को देख के डरे ना, वो पहले ही जो आपका जो फियर है, आप अपने घर पे या कहीं भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वो आप सभी का पहले ही खत्म हो जाए। जेआरएफ अड्डा ऑफलाइन सेंटर पे जो है डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो अगर आप जयपुर या जयपुर के आसपास हैं, तो आप जेआरएफ अड्डा
सेंटर पे आके मॉक टेस्ट दे सकते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 किसी भी सब्जेक्ट का। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल जरूर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमें पता होनी चाहिए कि जब हम तैयार भी हो गए हैं मॉक टेस्ट देने के लिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। मैं कैसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करता हूं जिससे कोई भी चांस नहीं होता है कि हमारा क्वेश्चन छूट जाए। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। जिस दिन अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी, 50% जो है आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट, चलो ठीक है नेगेटिव मार्किंग है, अटेम्प्ट तो हमें करनी है, ठीक है समझ में आ गया, जय माता दी तुक्का हमें लगाना है, बट सारे सही हो ऐसा भी कोई जरूरी यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि 300 में से 300 नंबर हमें नहीं लाने होते हैं, हमें हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए उससे 20 मार्क्स जो है एक्स्ट्रा लेके हमें चलने होते हैं। बस इतना ही हमें ध्यान में रखना है। तो किस तरीके से मॉक टेस्ट को आपको सॉल्व करना है, 3 राउंड में आप अपने उस पर्टिकुलर पेपर को, अपने मॉक टेस्ट को जो है सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में आप लोग उन क्वेश्चन को लेते हैं या ले सकते हैं जिनमें आप क्या है 100% श्योर हैं कि हाँ ये क्वेश्चन तो जो है मुझे आता ही आता है। सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन पहले राउंड में आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरे को कितना टाइम देना है। एक क्वेश्चन आपके पास आता है, लेट्स से डीआई आपके पास आती है और डीआई में 1 मिनट में अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल रहा है तो मैं आपको यही बोलूंगा उसको छोड़ दो और उसको जो है राउंड 3 के लिए कहीं ना कहीं आप लोग रख दो। तो यानी कि फर्स्ट राउंड में वही क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे जिसपे हम 100% श्योर हैं या जो ऐसे टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हुए। राउंड टू में हम लोगों को यानी कि जो क्वेश्चन हमने छोड़े थे उनको एक और बार ट्राई करना है ना। ठीक है, हो सकता है कि आपने पढ़ा भी है पर उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको नहीं याद आ रहा है, तो वो क्वेश्चन जो है आपने राउंड 2 के लिए रख दिए। जब एक बार पूरा का पूरा पेपर आपने कर लिया, जो शॉर्ट टॉपिक्स आपको आते थे वो सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए, राउंड 2 के लिए कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस को छोड़ा था जिनमें कंफ्यूजन था वो अटेम्प्ट करेंगे। और राउंड 3 में जिन पे आप लोग तुक्काबाजी करने वाले हो, जिनमें आप लोग जो है जय माता दी लगाने वाले हो, या जो ऐसे टॉपिक्स जो आपने पढ़े ही नहीं है बिल्कुल भी, या कोई ऐसा जैसे हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया जो आपको नहीं आ रहा था, तो ऐसे क्वेश्चंस जिन पे तुक्का लगाना है या जैसे डीआई है लास्ट में आपने सॉल्व करने के लिए रख रखी है, या मैथ्स के क्वेश्चन है आपने सोचा था कि बिल्कुल लास्ट में मैं सॉल्व करूंगा, तो वो सारी की सारी चीजें जो है आपके राउंड 3 में आने वाली है। मैं ये क्यों 3 फेजेस में बताने की बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आपने इन क्वेश्चंस को पहले टाइम दे दिया तो जो क्वेश्चंस आपको आते थे, जो टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं आप सभी के छूट जाएंगे और टाइम मैनेजमेंट की प्रॉपर जो है बैंड यहाँ पे बजने वाली है। तो इस चीज का 100% आप लोग ध्यान में रखिए कि 3 फेजेस में 3 राउंड में ही आप सभी को अपना क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है। आई होप आप सभी जो है मेरी बात सुन पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। जैसा कि मैंने बोला है कि हर एक क्वेश्चन जो है डिजर्व नहीं करता है तुम्हारा टाइम। 100 बात की एक बात आपको पता होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम मुझे देना है। और ये सारी चीजें एग्जामिनेशन में ना हो, इतनी सारी गलतियां, इसलिए बोला जा रहा है कि मॉक टेस्ट आप जरूर दे बिफोर योर एग्जामिनेशन, सो दैट आपके दिमाग में जो है ये सारी की सारी चीजें पहले ही बन जाए और एक हैबिट हो जाए हमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने की हमारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए। अब जब मॉक टेस्ट हमने दे दिया तो बात आती है कि केवल मॉक टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा। मॉक टेस्ट दे दिया, मार्क्स हमारे पास आ गए, लेट्स से 300 में से 240 नंबर हमारे पास आ गए और हम बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। या 120 नंबर हमारे पास आ गए और बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, वो भी नहीं होना है। मॉक टेस्ट देने के बाद सबसे बड़ा टास्क हमें जो करना है दैट इज एनालिसिस। मॉक टेस्ट केवल दे रहे हो, एनालिसिस नहीं कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, कोई आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं है, फाइनल एग्जामिनेशन नहीं है। मॉक टेस्ट दिया जा रहा है जिससे आप अपनी गलतियों से सुधार कर सकें, यानी कि रेक्टिफाई अपनी जो है मिस्टेक्स को आप कर पाए। एनालिसिस करना है, 2 चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ऑफ कोर्स सही वाले क्वेश्चंस को तो हम देखेंगे नहीं, पर जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं उनके रीजन आपको फाइंड आउट करने हैं, है ना। तो रॉन्ग हुए हैं उसके भी 2 तरीके हैं। रॉन्ग क्यों हुए हैं कि भैया हमें जो है कॉन्सेप्ट नहीं आता था, हमें जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं आता था। और रॉन्ग इसलिए हुए हैं, दूसरा तरीका है कि हमने क्वेश्चंस कहीं ना कहीं क्या करे थे सर जी, गैस से जो है हम लोगों ने क्वेश्चन लगाए थे। तो अगर सिंपल सी बात है, आपको कॉन्सेप्ट आता भी था पर फिर भी गलत हो गया, आपको कॉन्सेप्ट आता था फिर भी आपका जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत हो गया,
तुम्हारा क्या काम है, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को जाके रिवाइज करना, सो दैट नेक्स्ट टाइम वो गलत ना हो। और अगर कोई ऐसा चीज जो तुम्हें नहीं आता था और तुमने गेस वर्क लगाया, जय माता दी यहाँ पे लगाया, तो तुम्हें वापस से उस पर्टिकुलर टॉपिक को जाके थोड़ा सा रीड करना है, टॉपिक को समझना है, सो दैट अगर ये टॉपिक भी एग्जाम में आता है तो हम उसके लिए भी प्रिपेयर हैं। अगर क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं तो सर बढ़िया बात है, मिठाई वगैरह बांटनी है ना। सिंपल सी चीजें हैं ये, इस तरीके का आपको अपना मॉक टेस्ट देना है। आज ये वीडियो मैं आप सभी के सामने बना रहा हूँ 4 जून को, यानी कि 4 जून 2026 को। हमारे एग्जामिनेशन जो है 22 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। अभी आपके पास 15 से 18 दिन है, जहां पे एटलीस्ट आप 5 से 8 मॉक टेस्ट दो अच्छे से दे सकते हो इस साइंटिफिक तरीके से। आशा करता हूं कि आप सभी को ये पूरा छोटा सा जो वीडियो है समझ में आया होगा, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे तो आप सभी जो भी गलती अभी तक आप लोग कर रहे थे वो सारी की सारी चीजें रिपीट ना करेंगे। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि साइंटिफिक तरीके से ही आप नेक्स्ट टाइम मॉक टेस्ट देने के लिए तैयार हैं। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ जेआरएफ अड्डा के साथ, जहां पे सिलेक्शन पैकेज ऑलरेडी लाइव है, जहां पे आप सभी को क्रैश कोर्स मिल जाता है, आप सभी को इग्निशन पैकेज मिल जाता है पेपर 1 और पेपर 2 का, और साथ में आप सभी के लिए जो है टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पे जेआरएफ अड्डा के लिए, जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे, जेआरएफ अड्डा वेबसाइट और एप्लीकेशन पे लाइव हो चुकी है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर जेआरएफ अड्डा वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे बैक बेंचर्स कैप्सूल कोर्स है, आप सभी के लिए सिलेक्शन पैकेज है, पेपर 1 और पेपर 2 का, साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। ये वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं क्या आपको हेल्प मिली इस पर्टिकुलर सेशन से। अगर हाँ तो जरूर कमेंट करिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, जय हिंद।